हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, JIGL की कॉन्सेप्ट सीरीज़ का हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और आज हम अपनी कॉन्सेप्ट सीरीज़ का सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट से लिया था, री रजिस्ट्रेशन का सेक्शन नंबर 23A, और आज हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो है हमारा, उसका सेक्शन नंबर 35 पढ़ेंगे। और 35 सेक्शन बात करता है डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन की। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट है, मतलब ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, विद एग्जाम्पल समझेंगे और एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन किसकी बात करता है, सेक्शन नंबर 35 क्या है। तो पहले तो समझने से पहले इलेक्शन का मतलब समझिए। इलेक्शन का मतलब क्या होता है, चूज करना। इलेक्ट का मतलब क्या होता है, चूज करना। अब किस में से चूज करना, बिटवीन टू राइट्स। जहां पर आपके पास दो राइट्स हैं और दोनों राइट को साइमल्टेनियसली एंजॉय नहीं करा जा सकता। आपको मैंने दो ऑप्शन दिए एंड दोनों ऑप्शंस आप साइमल्टेनियसली एंजॉय नहीं कर सकते। यहां पर आप एक स्थिति में आ गए हो, उस स्थिति को बोलते हैं इलेक्शन वाली पोजीशन। और जहां पर आप बेटा इलेक्ट करना पड़ेगा आपको, दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन, एक राइट। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं सेक्शन नंबर 35 की क्लैरिटी के लिए। मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और अपना घर आपको ट्रांसफर किया, और सेम इंस्ट्रूमेंट में आपको बोला कि घर तभी आपको ट्रांसफर होगा जब आप अपनी शॉप मेरे फ्रेंड को ट्रांसफर करेंगे। दोबारा मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट बनाकर अपना हाउस ट्रांसफर कर रहा हूं और उसी इंस्ट्रूमेंट में बोल रहा हूं कि आपको अपनी शॉप ट्रांसफर करनी पड़ेगी मेरे फ्रेंड को। अब आप गौर कीजिए, नाउ यू आर इन ए पोजीशन जहां पर आपको दो राइट में से एक राइट चूज करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू हैव द हाउस, अगर आपको घर चाहिए, देन यू हैव टू ट्रांसफर योर शॉप टू समवन एल्स। आपको शॉप किसी और को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। इफ यू वांट शॉप, कि अगर आपकी शॉप आपके पास रहे, किसी को ट्रांसफर ना हो, तो आपको घर भूलना पड़ेगा। तो यहां पर आपके पास कितने ऑप्शन थे, यहां पर आपके पास दो ऑप्शन थी, जो चॉइसेस दी, और दोनों चॉइसेस को साइमल्टेनियसली एक साथ एंजॉय नहीं किया जा सकता। तो यहां पर आप एक पोजीशन में आ गए, उस पोजीशन को बोलते हैं इलेक्शन वाली पोजीशन, कि आपको दो राइट में से किसी एक राइट को चूज करना पड़ेगा, बिकॉज बोथ कैन नॉट बी एंजॉयड साइमल्टेनियसली। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन, सेक्शन नंबर 35। समझते हैं, इसकी एक एक्सेप्शन भी है, वो भी समझेंगे, बड़ी प्यारी सी। और एग्जामिनेशन का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेक्शन नंबर 35 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स व्हाट इज कॉल्ड डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन। सपोज ए प्रॉपर्टी इज गिवन टू यू, आपको एक प्रॉपर्टी दी गई, एंड इन द सेम डीड ऑफ गिफ्ट, और उसी गिफ्ट डीड में यू आर आस्क्ड टू ट्रांसफर समथिंग बिलोंगिंग टू यू टू अनदर पर्सन। मेरे वाले एग्जाम्पल को कोरिलेट करिए। मैंने आपको हाउस दिया, ए प्रॉपर्टी इज गिवन टू यू, मैंने आपको घर दिया, एंड इन द सेम डीड, और उसी डीड में मैंने क्या बोला, यू आर आस्क्ड टू ट्रांसफर समथिंग बिलोंगिंग टू यू, कि आपको जो आपकी शॉप है वो ट्रांसफर करनी पड़ेगी मेरे फ्रेंड को, दैट इज टू अनदर पर्सन। इफ यू वांट टू टेक द प्रॉपर्टी, अगर आप ये प्रॉपर्टी चाहते हो, यू शुड ट्रांसफर योर प्रॉपर्टी टू समवन एल्स। अगर आप घर चाहते हो तो आपको शॉप भी तो ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अदरवाइज यू कैन नॉट टेक द प्रॉपर्टी, अदरवाइज आप ये प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, विच इज अ ट्रांसफर टू यू बाय समवन। इलेक्शन में बी डिफाइंड एज चूजिंग बिटवीन टू राइट्स। देखिए, इलेक्शन का मतलब क्या है, दो राइट में से किसी एक को चूज करना, बिकॉज देर इज ए क्लियर इंटेंशन दैट बोथ वर नॉट इंटेंडेड टू बी इंजॉयड, बिकॉज दोनों सेम टाइम पर इंजॉय नहीं किए जा सकते, दोनों सेम टाइम पर राइट एक्सरसाइज नहीं किए जा सकते। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या, दो राइट तो है, बट दोनों राइट को साइमल्टेनियसली एंजॉय करना पॉसिबल नहीं है। आगे, द फाउंडेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन इज दैट ए पर्सन टेकिंग द बेनिफिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मस्ट ऑल्सो बियर द बर्डन। अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट में, एक डॉक्यूमेंट में बेनिफिट उठा रहे हो, तो आपको उसका बर्डन भी तो लेना पड़ेगा। अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट में बेनिफिट पिक कर रहे हो, बेनिफिट उठा रहे हो, तो आपको क्या बियर करना पड़ेगा, बर्डन। ही मस्ट नॉट टेक अंडर एंड अगेंस्ट द सेम इंस्ट्रूमेंट। It is therefore a branch of general law that no one may appropriate and reappropriate। ये नहीं है कि आप पार्ट डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करो, पार्ट डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट करो। इसका मतलब होता है नो वन में एप्रोबेट एंड रीएप्रोबेट। कुछ पार्ट एक्सेप्ट कर लिए, कुछ पार्ट रिजेक्ट कर लिया, वो अलाउड नहीं है।
दो राइट में से आपको एक ही राइट मिलेगा, दोनों आप साइमल्टेनियसली एंजॉय नहीं कर सकते। जो एग्जाम्पल मैंने दिए वही आपके नोट्स में दिख रहा होगा। ए ने ट्रांसफर करा हाउस को बी को बाय ए गिफ्ट, एंड सेम गिफ्ट डीड बी आस्क्ड टू ट्रांसफर इज शॉप टू सी। बी ने बोला शॉप ट्रांसफर करो सी को। इफ बी वांट्स टू हैव द हाउस, अगर बी हाउस चाहता है ही मस्ट ट्रांसफर इज शॉप टू सी, उसको अपनी शॉप ट्रांसफर करनी पड़ेगी सी को। बी इज नाउ पुट टू इलेक्शन, बी यहां पर क्या है, इलेक्शन वाली पोजीशन में है। ही में इलेक्ट टू हैव द हाउस, चाहे तो वो हाउस रख सकता है, इन विच केस ही विल हैव टू ट्रांसफर दी शॉप टू सी। और दूसरा ऑप्शन ही में रिजेक्ट द ट्रांसफर, वो रिजेक्ट क्या कर सकता है, मना भी कर सकता है ट्रांसफर में। इन विच केस ही नाइदर गेट्स द हाउस, ना तो घर मिलेगा ना ही बर्डन देना पड़ेगा, बर्डन आएगा शॉप ट्रांसफर करने का, बिकॉज दोनों राइट सेम टाइम पर एंजॉय नहीं हो सकते। अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो एक राइट मिलेगा, एक बर्डन मिलेगा। अगर आप उस इंस्ट्रूमेंट को, जो इंस्ट्रूमेंट में आपको दो ऑप्शन दिए गए, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो एक आपको राइट देगा, एक आपको बर्डन ऑफ कोर्स देगा ही देगा। एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन सुनो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये क्वेश्चन ऑफ इलेक्शन अराइजेज ओनली व्हेन ट्रांसफर इज मेड बाय सेम डॉक्यूमेंट। मैंने आपको हाउस दिया एक इंस्ट्रूमेंट बनाकर और आपको बोला आप शॉप ट्रांसफर करो सेम इंस्ट्रूमेंट में, तब ये इलेक्शन लगता है। बट ट्रांसफर मेक्स ए गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी बाय वन डीड एंड बाय अनदर आस्क द डोनी टू पार्ट विद हिज ओन प्रॉपर्टी, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इलेक्शन राइजेस। मैं दो इंस्ट्रूमेंट तैयार करूं, एक इंस्ट्रूमेंट में अपना घर आपको दे रहा हूं, दूसरे इंस्ट्रूमेंट में आप अपनी शॉप ट्रांसफर करोगे समवन एल्स को, तीसरी पार्टी को। ये दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। हो सकता है आप ये वाला जो मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है, ये तो एक्सरसाइज मैंने कर दिया, आपको घर दे दिया, बट हो सकता है आपने शॉप ट्रांसफर नहीं की, तो घर तो आपके पास आ गया, राइट्स तो आ गए, बट बर्डन कहाँ है आपके पास। हम यही तो पढ़ रहे हैं कि आपको अगर राइट्स चाहिए तो बर्डन भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर आप राइट्स तो ले रहे हो, बर्डन नहीं ले रहे, बिकॉज दो अलग इंस्ट्रूमेंट है। यहां पर इलेक्शन वाली पोजीशन आई नहीं, दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं। और इलेक्शन वाली बात कहां आती, जब एक ही इंस्ट्रूमेंट में आपको दो राइट मिल रहे हैं, दो में एक आपको फेवर करेगा और एक आपको अनफेवरेबल होगा, मतलब एक आपको राइट देगा, एक आपको ऑब्लिगेशन देगा, और दोनों आप साइमल्टेनियसली एंजॉय नहीं कर पाओगे राइट्स, वहां पर लगता है। तो अगर आप दो डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, एक से आप घर ट्रांसफर करते हैं, दूसरे से आप शॉप ट्रांसफर करने के लिए बोलते हैं, यहां पर इलेक्शन वाली स्थिति अराइज नहीं होगी, यहां पर इलेक्शन वाली सिचुएशन अराइज नहीं होगी। वही बोला गया है, ए ने ट्रांसफर करेगा लैंड बाय ए डॉक्यूमेंट, ए बाय अनदर डॉक्यूमेंट ट्रांसफर बी प्रॉपर्टी टू सी। एक डॉक्यूमेंट से ए ने प्रॉपर्टी दी बी को, दूसरे डॉक्यूमेंट से बी प्रॉपर्टी देगा सी को। इन दिस केस बी कैन रिटेन द प्रॉपर्टी गिवन टू हिम, बी वो प्रॉपर्टी रिटेन कर लेगा जो ए ने बी को दी है, एंड रिफ्यूज टू ट्रांसफर इस प्रॉपर्टी टू सी, और मना कर देगा उस डॉक्यूमेंट में जिस डॉक्यूमेंट से बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी थी सी को, बिकॉज टू ट्रांसफर डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सेम डॉक्यूमेंट, क्योंकि दोनों ट्रांसफर सेम डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है। उम्मीद करता हूं डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन सेक्शन नंबर 35 आपको समझ आया होगा अच्छे से। ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ये पूछा जाता है डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन। पहले ये कॉन्सेप्ट ईबीसीएल में हुआ करता था, जो आज ईसीआईपीएल है। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जेआईजेल में डाल दिया गया, तो जेआईजेल में भी चांसेस है इसके पूछने के, और पहले भी पूछा जा चुका है डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना है इलेक्शन क्या और उसकी एक्सेप्शन क्या, फिर एक एग्जाम्पल लिखना है, बस दैट्स इट। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डॉक्ट्रीन के साथ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मिलेंगे। आपको मैंने बता दिया, अब नेक्स्ट भी डॉक्ट्रीन होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए इस सीरीज के साथ और नए नए कॉन्सेप्ट्स देखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।